गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपनों ने 15.2 एक्सरसाइज की थी। आज अपने 15.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसने कहा है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या को बच्चों मैंने आर कह दिया। वृत्त की त्रिज्या को अपनों ने मान लिया बच्चों आर सेंटीमीटर मान लिया। अब उसने क्या कहा है, वो कह रहा है वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। जब अंतर की बात आए बच्चों तो माइनस होगा। उसने कितना कहा है, 74 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2 पाई आर, त्रिज्या है बच्चों आर, कितना कहा है 74 सेंटीमीटर। अब चेक करना बच्चों, दोनों में से r कॉमन आ रहा है, यहां रहा 2 पाई माइनस 1 इजिकल टू कितना बन गया 74 सेमी। अब प्लीज चेक करो बच्चों, पाई की वैल्यू होती है अपने पास 22/7 माइनस 1 इजिकल टू कितना है बच्चों 74 है। अब प्लीज चेक करो, अपने पास ये बनेगा 44, इसका एलसीएम आएगा 7 इजिकल टू है 74। ये रहेगा बच्चों 37/7 इजिकल टू कितना है 74। आर का मान निकालूंगा बच्चों मैं, तो ये 37 है वो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। जो आर की वैल्यू है बच्चों वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी। अब बच्चों अपने को क्या ज्ञात करना है, वो कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। पाई का मान है बच्चों 22/7, आर का मान है बच्चों 14 से कैंसिल किया 2 आया, ये बना बच्चों अपने पास क्या बना 22 और इसको गुना किया ये बना 28। इनको अपने बच्चों सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों आपने इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, उसने कहा है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर है वो 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया, माना वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है, कितना दिया बच्चों अपने को 74 दिया है। परिधि होती है बच्चों 2 पाई आर, त्रिज्या है आर इजिकल टू कितना है 74। अब बच्चों अपने पास आर कॉमन आया, यहां रहा 2 पाई माइनस 1 इजिकल टू कितना है बच्चों 74 है। अब चेक करना, पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस 1 इजिकल टू कितना है 74। ये रहा 44, एलसीएम 7 आया बच्चों, सोल्व किया तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर की स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू है बच्चों 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 14 और 14 से स्क्वायर था 2 टाइम लिखा, इसको सोल्व किया बच्चों, ये कितना आ गया 616 वर्ग सेमी। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों अपने, इसी का 4th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसने कहा क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वो कह रहा है एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। बच्चों उसने अपने को एक तो वृत्त दिया है और एक दिया हुआ है बच्चों उसने वर्ग दिया हुआ है। मैंने मान लिया, क्या माना, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को बच्चों मैंने आर मान लिया। अपनों ने मान लिया बच्चों जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और जो अपने पास वर्ग है वर्ग की भुजा मान ली बच्चों मैंने, वर्ग की भुजा को कहा x सेंटीमीटर है। अब प्लीज चेक करना बच्चों अपने, वो कह रहा है कि वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वो कह रहा है वृत्त का परिमाप किसके बराबर है बच्चों, वर्ग के परिमाप की बराबर दिया है बच्चों, क्या दिया है वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों 4 इंटू भुजा 2 पाई आर, यहां रहा 4x। अपने x का मान निकालते हैं बच्चों 2 पाई आर
अपॉन 4 और x कैंसिल किया 2 अपॉन में आया, ये बना पाई r अपॉन 2 इज इक्वल टू x। इसको कहा बच्चों समीकरण नंबर 1। अब वो कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। किस किस का क्षेत्रफल चाहिए? एक तो चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल और बच्चों क्या चाहिए? एक चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। इसका अनुपात क्या है बच्चों? उसने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? भुजा की स्क्वायर, पाई आर की स्क्वायर। भुजा था बच्चों अपने पास x की, यानी कि x की स्क्वायर। x का मान है बच्चों अपने पास, ये तो पड़ा पाई आर की स्क्वायर। x का मान क्या है बच्चों? पाई आर अपॉन 2 की स्क्वायर हो गया। ये रहेगा बच्चों अपने पास क्या आया? पाई आर की स्क्वायर अपॉन बनेगा बच्चों पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, ये रहेगा बच्चों 4 अपॉन पाई। यानी कि उनका अनुपात कितना बनेगा? 4 अनुपात पाई बन जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अपने को क्या दिया था? एक वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या कहा है उसने? बराबर कहा है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात अपने को ज्ञात करना था। तो मैंने मान लिया वृत्त की त्रिज्या है r सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा है x सेंटीमीटर। उसने कहा वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है? बराबर है। तो वृत्त का परिमाप होता है बच्चों 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप होता है बच्चों 4 इंटू भुजा। तो इसको x से गुना किया, x का मान निकाला, अपने पास क्या आया? पाई आर बटे 2 आ गया। अब क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए था बच्चों, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा बच्चों पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा भुजा की स्क्वायर, यानी कि x की स्क्वायर। x का मान आ गया बच्चों पाई आर बटे 2, यानी कि स्क्वायर हो गई इसकी। ये बनेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 4। पाई से पाई ये कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, ये बन गया बच्चों अपने पास 4 अपॉन पाई। यानी कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या रहेगा? 4 अनुपात पाई रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना था। और करने जा रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। जो ये ए बी एम सी क्या है? 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। बीसी को व्यास मानकर क्या खींचा गया? अर्धवृत्त खींचा गया। छायांकित भाग का अपने को बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बना रहे हैं बच्चों। अपने पास डायग्राम ये रहेगा, इतना पार्ट का मैं डायग्राम बनाया बच्चों। सबसे पहले यहां है बच्चों अपने पास बी ए सी और यहां है बच्चों एम। अब प्लीज चेक करना बच्चों, ये उसने दिया है 14 सेमी, ये भी दिया है बच्चों उसने 14 सेमी का। सबसे पहले सुनो बच्चों गौर से, ये है वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। तो वृत्त का टोटल जो कोणों का योग होता है वो बच्चों 360 होता है। यदि उसका चौथा पार्ट करें तो ये कोण कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। यानी कि ये कोण 90 डिग्री का आएगा बच्चों। कहने का मतलब ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो आप कहोगे त्रिभुज बीएसी में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब चेक करो बच्चों अपने पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है अपने को? कर्ण की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर। ये है बच्चों 14 का, ये भी है बच्चों 14 का। इसका वर्ग करोगे 196, इसका वर्ग किया कितना आया? 196। यहां से बच्चों BC का मान निकाला, ये बना 14√2 सेंटीमीटर। अब अपने पास BC आ गया बच्चों, कितने का आ गया? 14√2 सेंटीमीटर का। उसके बाद चेक करना बच्चों, ये पूरा था, ये पूरा था वृत्त का क्या था? चतुर्थांश था। अब ये वाला पार्ट क्या बन गया बच्चों? इसका लघु त्रिज्याखंड बन गया। तो अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किसका? बी एम सी बी का क्षेत्रफल।
कहने का मतलब बच्चों अपना यहाँ पे क्या आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। किसका क्षेत्रफल आएगा बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 14 है, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 90 है, अपॉन कितना है 360 है, -1/2, आर कितना है बच्चों 14 है, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 90 डिग्री है। अब प्लीज चेक करो बच्चों, 0 से 0 कैंसल, 9 से कैंसल किया यहां कितना आया 4, 7 से कैंसल किया बच्चों यहां आया 2, और 2 से कैंसल किया यहां आया 2, और 2 से कैंसल किया यहां आया 7। ये रहा 22/7 माइनस, ये कैंसल किया यहां 7 आएगा बच्चों, 7 × 14 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। इसका अपने इंटू करेंगे बच्चों, कितना आएगा 154 आएगा बच्चों। इनका इंटू करेंगे बच्चों, कितना आएगा 98 आएगा, माइनस किया तो ये रह गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस एरिया का बच्चों अपनों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब उसने क्या किया है बच्चों, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है और अपने को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि अर्धवृत्त का व्यास क्या है BC। तो आप निकालोगे अर्धवृत्त की त्रिज्या बच्चों, क्या निकालोगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्या होगा बच्चों BC/2। BC कितने का है 14√2/2, यानी कि कितने की आ गई 7√2 सेंटीमीटर। ये बन गया बच्चों अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब अपने को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी चाहिए। आप कहोगे बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 पाई r की स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7, r की वैल्यू कितनी है बच्चों 7√2 है बच्चों। अब 2 से कैंसिल किया 11 आया, 7 से 7 कैंसिल किया तो ये रहा बच्चों अपने पास 11 × 7 × 2, तो ये रहा बच्चों 11 इंटू कितना आ गया 14। इसको बच्चों अपने सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 154 वर्ग सेमी। अब अपने को बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या आएगा बच्चों, आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल माइनस कर दोगे BMCB का क्षेत्रफल। अब चेक करो बच्चों, ये था अपने पास अर्धवृत्त, इसमें से यदि इसको माइनस कर दे तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 154, और उसके बाद BMCB का क्षेत्रफल कितना है बच्चों अपने पास 56, ये बन जाएगा बच्चों। इसको माइनस करेंगे ये आएगा 98 वर्ग सेमी। इस तरीके से बच्चों आपको इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इस मेथड पे बच्चों आपकी 15.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स।